हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास सोल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कुछ फॉर्मूलाज अपन लोगों ने पढ़े थे। मैंने आपको कहा था कि राउल्स लॉ जो है वो अभी अपन और आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो एक बार अपन लोग दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पहले से बेटर हो जाए। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है राउल्स लॉ के लिए। हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहला फॉर्मूला जो अपन लोगों ने पढ़ा है पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। नेक्स्ट फॉर्मूला वेपर फेज के लिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, ये डिस्कस किया है, पी ए इज इक्वल्स टू वाई ए पी टोटल, और पी ए का वैल्यू होता है पी ए नॉट एक्स ए इंटू वाई ए पी टोटल। देखिए, यहां तक का काम हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और ये जितना भी अपन लोगों ने डिस्कशन किया है वो किसके लिए किया है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए किया। मतलब सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए यहां पर, ये अपन लोगों ने डिस्कस किया। राइट, अब देखते हैं, अब अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड P and Q are $80 and $60 टॉर रेस्पेक्टिवली। प्रेशर की यूनिट होती है टॉर, जैसे प्रेशर की यूनिट mmHg होती है ना, ATM होता है, बार होता है, उसी तरह से टॉर भी प्रेशर की यूनिट होती है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 3 moles P and 2 moles Q. Very simple question is there. Only concept is to be taken care. देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है आप वो देख लीजिए। बहुत ही आसान सा काम है। गिवन है आप लोगों को, अब मान लीजिए लिक्विड दे रखा है P, तो उसका स्टैंडर्ड प्रेशर दे रखा है, मतलब जैसे अपन पी ए नॉट लिखते थे, लिक्विड का नाम ही बदल के P कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉर। और दूसरा रेट आपको जो गिवन है वो है राइट। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है P टोटल। तो आप सब जानते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ Q आप लोग कैलकुलेट कर लो तो अपना काम हो जाएगा। आप लोगों को और भी कुछ डेटा गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P इज 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q इज 2। तो xp इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, x ऑफ Q इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5। आई थिंक ये चीज समझ में आती है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, PP नॉट XP प्लस PQ नॉट XQ, यही तो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 80 इंटू 3/5, 60 इंटू 2/5, ये हो जाएगा आपका P टोटल। इसको और आगे मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये फॉर्मूलाज मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखे हुए, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज हम लोगों ने इसको एक बार नोट किया था। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, यहाँ पर सॉल्व करने पे आएगा 240 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 5,
तो इस क्वेश्चन से अपन को क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से अपन को समझ में आया कि पी टोटल जो है वो हमेशा और हमेशा बीच में होगा ए और बी के बीच में होगा। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं निकाल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन से ये जो डेटा है ये निकल गया है। मतलब आप लोगों से ऐसा कोई रिलेशन पूछ लेता, मान लीजिए कि ये डेटा दिया हुआ है और आपको बोल देते नाउ विच वन वुड बी द रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप सही होगा। एक रिलेशनशिप ये होता, एक में मतलब आप यहाँ पे लिख दो बी और इधर लिख दो, सॉरी यहाँ पे लिख दो क्यू और यहाँ पे लिख दो पी। तो अब अगर आपसे पूछते हैं, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, ये नॉट है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछ लेते कि बताइए इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सही होगा, तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, है ना। चलो इस चैप्टर को मेजरली अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में अपन लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए सोल्यूशन हैज 1:4 मोल फ्रैक्शन ऑफ, और लाइक मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल रेशियो बोल दीजिए, मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। आगे आपको गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट, HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन, आर 440 mm and 120 mm of Hg for pentane and hexane respectively. देखिए अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो देखिए एक बार, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज वुड बी। देखिए जो दो तीन फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीखे हैं वही फॉर्मूला से मैं यहाँ पे आप लोगों को फाइनल बता देता हूँ। 0.549, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 0.200, थर्ड ऑप्शन है 0.786 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 0.47। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर वेपर फेज का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। एक बार इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ कि एक सोल्यूशन है जिसके अंदर में दो सब्सटेंस है। सब्सटेंस कौन कौन से हैं? पेंटेन और हेक्सेन है। उनका रेशियो आपको दे रखा है 1:4। तो आप खुद ही देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन से पूछा जाए कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आंसर आ जाएगा सॉल्यूट है हमारे पास 1 किसके लिए डिनोट किया जा रहा है? पेंटेन के लिए। और सॉल्वेंट है हमारे पास जिसके लिए 4 डिनोट किया जा रहा है। तो आपको क्या गिवन है? N ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय N ऑफ हेक्सेन इज इक्वल्स टू 1/4, यही गिवन है। अब आप एक चीज देखिए यहां पर, अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्या करेंगे? इसको एक काम करते हैं, जो अपन को बस डेटा गिवन है वो तो अपन ने लिख लिया, लेकिन अब अपन से पूछा क्या जा रहा है वो एक बार और अपन देख लेते हैं। एक और डेटा गिवन है अपन को, वो डेटा क्या गिवन है? P0 पेंटेन, ठीक है, P0 हेक्सेन। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। P0 C5H12, यहाँ पे लिख सकते हैं P0 C6H14, ठीक है। यहाँ पे हो गया
440 mm ऑफ Hg, यहाँ पे हो जाएगा 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है पेंटेन के लिए। तो एक बार जरा देखिए यहाँ पर कौन किसके लिए पूछा है, वेपर फेज में पूछा है। तो आप सब जानते हैं P ऑफ पेंटेन इज इक्वल्स टू Y ऑफ पेंटेन, यही आपसे पूछा है, मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। ये चीज में से ये पूछा है, P टोटल आपको कैलकुलेट करना है और P ऑफ पेंटेन जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो देखिए अब एक बार कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे इस पूरे डेटा को सॉल्व किया जाए। तो देखिए अपन तो एक काम करते हैं, अपन तो Y पेंटेन को बाहर निकाल देते हैं। Y पेंटेन को बाहर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं आप लोग के सामने से। ठीक है, ऑप्शन तो रहने देंगे, ऑप्शन अपन लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आएंगे। ठीक है, देखो यहां पर इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय P टोटल। तो P टोटल के लिए क्या लिखेंगे, P टोटल के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा P नॉट पेंटेन X ऑफ पेंटेन प्लस P नॉट हेक्सेन मल्टीप्लाइड बाय हेक्सेन। देखिए ये मैं बिल्कुल स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, इतना डिटेल में आप लोगों को बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट अपन बाद में देखते हैं, पहले एक बार इसको स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे कैसे करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, Y ऑफ पेंटेन की बात की जाए इज इक्वल्स टू, अब देखिए P नॉट वैल्यू है, लेकिन ये कहां से लाओगे, मोल फ्रैक्शन कहां से लाओगे, मोल फ्रैक्शन तो है ही नहीं, है या नहीं है, पहले आप ये बताओ, नहीं है ना ये तो हमारे पास में, तो इसको लाएंगे कहां से। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है मेरे पास, देखो कैसे, आपको एक डेटा गिवन है ये, राइट, इससे अपन लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ हेक्सेन, ये कैलकुलेट कीजिए। देखिए किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, बड़ा ही आसान काम है, बहुत बहुत आसान होगा। देखो एक्स ऑफ पेंटेन इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एक्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ हेक्सेन इक्वल्स टू number of moles of pentane divided by number of moles of hexane is equals to 1/4। यही तो गिवन है आप लोगों को। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये डेटा क्या है, x of pentane divided by x of hexane, यही तो डेटा गिवन है ना। अब देखो अपन लोग यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न को रिवर्स कर लेते हैं ताकि अपना सॉल्व करना जो है थोड़ा सा इजी हो जाए, राइट। तो देखिए इसी फॉर्मूला से ये जो डेटा है ये मैंने एक्स्ट्रा काम करके वहां पे कैलकुलेट किया है, मुझे इसी फॉर्मूला पे वर्कआउट करना है। इस फॉर्मूला पे कैसे काम करना है वो एक बार अपन देख लेते हैं। चलिए देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बताइए ऐसा लिखा जा सकता है। इसका डेटा तो है आपके पास, पेंटेन बाय हेक्सेन है, हेक्सेन बाय पेंटेन कर देना, कितना आएगा 4/1,
ठीक है, इसका डेटा अपन को कितना गिवन है, हेक्सेन के लिए 120, ठीक है, पेंटेन के लिए कितना गिवन है 400, यही तो गिवन है। इधर हो गया 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1.2, अल्टीमेटली आंसर आया 2.2। लेकिन ये क्या डेटा है, 1/y पेंटेन, तो अल्टीमेटली जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2. नियरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा 0.478। तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से वेपर फेज में पूछा गया है या आप लोगों से किस तरह से पूछा गया है, ये चीज आप लोग इसको कैलकुलेट करके रखिएगा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, अब अपन लोग करते हैं एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट अपन लोगों ने राउल्स लॉ डिस्कस किया था, किसके लिए, लिक्विड लिक्विड के लिए, और दोनों ही लिक्विड कैसे थे, दोनों ही लिक्विड कैसे थे, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। दोनों ही लिक्विड मेरे पास में यहां पर वॉलेटाइल थे, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस जो हुआ है उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सॉलिड है मेरे पास में नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, और लिक्विड है मेरे पास में वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वाष्पशील, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब है अवाष्पशील, राइट। अब आप देखिए एक बर्तन है, दूसरा कंटेनर बनाया जाए और एक तीसरा कंटेनर और देखिए ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये हो गया हमारा पी ए नॉट, इधर अपन लिखेंगे पी बी नॉट। कंसिडर करो वीडियो बंद करो तो। बच्चों एक बार देखो आप लोग, यहाँ पे अपन लोग राउल्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं, राउल्स लॉ डिस्कस हो रहा है सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए। यहाँ पर लिक्विड जो है वो वॉलेटाइल है और जो सॉलिड हमने मिक्स किया है वो नॉन वॉलेटाइल है हमारे पास। इसको अपन ग्राफिकल वे में समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड कीजिए कि जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पर ए मान लिया अपन लोगों ने, और आप चाहो तो इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, है ना, और जो सॉलिड है उसको सॉल्यूट मतलब विलेय भी बोल सकते हो, ठीक। अब ये कैसा है, ये यहाँ पर वाष्पशील है, राइट, और दूसरा जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है वो हमारे पास अवाष्पशील है। तो इससे जो भी वेपर्स बनेंगी वो उसके लिए प्रेशर होगा पीबी नॉट, और इससे जो भी वेपर्स बनेंगी उसके जो वेपर प्रेशर होगा उसको अपन लोग बोलेंगे पीए नॉट। दोनों को मिक्स करके अपन ने क्या बना लिया, एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब देखो आप सोल्यूशन के अंदर में यहाँ पर अलग अलग जगह पर
मतलब जब आप सोल्यूशन को पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, पूरी तरह से घोल देंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से ए और बी आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन। और सोल्यूशन के लिए अपन देखेंगे तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूशन के लिए पी टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि भाई पी टोटल का मतलब क्या होता है ना, और इस तरीके के सोल्यूशन के लिए कैसे देखा जाए। तो देखिए पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। आप यही तो करोगे, बताओ पहले, यही सीखा है अपन लोगों ने राउल्स लॉ से, राइट। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बताइए यही तो लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये कैसा कंपोनेंट है, सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। बोले आप कैसे कह सकते हो, होता तो है कन्वर्ट, लेकिन इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपन को पहले से ही दे रखी है कि ये कैसा है, ये नॉन वॉलेटाइल है। जब वॉलेटाइल ही नहीं है तो वाष्प नहीं बना सकता, और जब वाष्प ही नहीं बना सकता तो किस बात का वाष्प दाब। तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, राइट। तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स है, यही तो बता। ये बताइए ये बात अपन को समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इससे मैं काफी सारी चीजें, काफी सारी टर्म्स डिराइव कर सकता हूं, और वो पहला टर्म है, देखिए ये इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा लिखा जा सकता है कि, पहले तो ये बताइए। तो इसका मतलब आप एक चीज देखिए, जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, फिक्स होगा। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो भी तो एक फिक्स क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया था, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम Raoult's law can be written as number of moles of solvent is directly proportional to the total vapor pressure of the solution। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इससे अपन लोगों का काफी काम, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ से कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको सिंप्लीफाइड बनाना चाहें तो सिंप्लीफाइड ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एन अपॉन कैपिटल एन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पर एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और यहां पर कैपिटल एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई थिंक ये बात अपन को समझ में आए, यहां तक तो सब काम क्लियर है, राइट। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं, ताकि अपनी प्रॉब्लम जो है ये अपन ने जो डिस्कस किया है वो किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी एक बार अपन लोग देख लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, द वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडल सोल्यूशन। अभी आपको वर्ड पे नहीं जाना है कि ये आदर्श विलयन या आइडल सोल्यूशन क्या होता है, इसको आप लोग को छोड़ देना है। कंटेनिंग 0.2 मोल of non-volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 mm of Hg
फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को एक अलग टर्म दे रखी है, दैट इज आइडल सोल्यूशन। आपको भी फिलहाल के लिए इस आइडल सोल्यूशन से कंफ्यूजन नहीं होना है, ना कंफ्यूज नहीं होना है। ये अभी अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इसका क्या मतलब है, लेकिन इस डेटा से अपने इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो अपन ने राउंड्स लॉ के दो फॉर्मूला पढ़े, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये कब लगाना है, जब लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हो और दोनों ही कैसे होने चाहिए, वॉलेटाइल होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होके ऐसा हो जाए, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल हो जाए, तो अपन लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। तो अपन लोगों के लिए देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ भी है, ये वॉलेटाइल कैसा है, ये सॉरी सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एन ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको टोटल वेपर प्रेशर गिवन है क्या, देखिए एक बार टोटल वेपर प्रेशर गिवन है क्या, द वेपर प्रेशर सम कोई भी टेम्परेचर मान लो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट तो नहीं बोला ना। अब सोल्यूशन में क्या क्या है वो देखो, कंटेनिंग सच अमाउंट्स ऑफ सच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। तो इसका मतलब आपको जो प्रेशर दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, तो मतलब पी टोटल आपको दे रखा है। और यहाँ पे वो डेटा हो गया 60 mm of Hg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखे हैं 0.8, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 0.2, क्वेश्चन में ही दे रखा है ये तो, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे जाए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर 1.0 मोल्स, राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी ए नॉट कैलकुलेट करना है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ही आप लोगों से पूछा है, राइट। देखिए कितना आसान हो गया, यहां पे लिख दीजिए 60 इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, इधर हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1.0, ऐसा ही तो होना चाहिए, 0.8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में 0.8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 75 mm ऑफ Hg, ये हो गया पी ए नॉट। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही तरीके से समझें, क्योंकि सोल्यूशन वाले केस में एक चीज पक्की मान लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी। आप लोगों को क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ के आप लोगों को ये डेटा निकालने पड़ेंगे। जब तक आप ये डेटा नहीं निकालेंगे आप लोग इसमें सही फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। और याद रखिएगा वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसको बिल्कुल केयरफुली पिक करना है। अगर गलत फॉर्मूला पिक कर लिया तो आप लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। आ गया समझ में? तो अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपनी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, है ना। चल तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी से ही मिलता जुलता है। तो देखते हैं अपन इसके अंदर में और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ने टफ बना दिया है और देखिए क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at 30 degree Celsius is 121.8 mm of Hg when 15 gram of non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene
its vapor pressure is decreased to 120.2 mm of Hg. Find molecular mass of solute. देखिए बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बहुत सारे डेटा आपको दे रखे हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे तो अपन को हर चीज अपन को यहाँ पर कैसी लगने वाली है, बहुत ही ज्यादा टफ लगने वाली है। तो अपन इसको टफ नहीं मान के अपन लोग इसको एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। और अप्रोच ये है कि आप लोगों को जो भी डेटा गिवन है पहले वो लिख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर में सिर्फ गिवन डेटा जब तक नहीं पता होगा तब तक अपन लोग काम नहीं कर सकते। तो देखिए क्या है, वो है आप लोगों को वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है ना, वो कितने हैं भाई 121.8 mm ऑफ Hg, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगला जो पार्ट है वो क्या है, अगला पार्ट है आपको 15 ग्राम कुछ दे रखा है। तो 15 ग्राम क्या है, WB है क्या, WB इज इक्वल्स टू 15 ग्राम। बी अपन लोग ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि बी अपन लोग किससे यूज करेंगे, बी अपन हमेशा यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो नॉन वॉलेटाइल है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको दोबारा क्वेश्चन पे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आपको क्या दे रखा है, अगला पार्ट आपको दे रखा है WA भी आपको दे रखा है और वो है 250 ग्राम, राइट। ठीक है, आपके पास MA है क्या, बेंजीन का मास है क्या, मेरे को लगता है बेंजीन का मास तो 78 ग्राम होता है, जरा चेक कर लेना। C6H6 कितना होता है, एक कार्बन का कितना होता है 12, 6 कार्बन का हो गया 72, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का हो गया 6, 78 ग्राम। ठीक है, आपको MB कैलकुलेट करना है, यही तो मतलब हुआ, MB तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप देखो आपके पास टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है क्या, तो टोटल वेपर प्रेशर के अंदर में यहां पर जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है PA0 NA अपॉन में N टोटल, यही तो होता है। तो अब आप देखो कि यहां पर ये जो टोटल वेपर प्रेशर है इसको लिखने का टर्म ही बदल गया, यहां पर ये तरीका ही चेंज हो गया। तो देखो ये तरीका कैसे सही किया जा सकता है, ये तरीका सही किया जा सकता है या समझा जा सकता है इस तरह से कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो हम सब जानते हैं ये बात तो कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। बोले क्यों हो जाता है कम, क्योंकि एक बात बताओ, अपन ने एक डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा, देखो देखो यहां पर अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट भी प्रेजेंट है तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट कहां पे प्रेजेंट होगा, सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताओ, वेपर प्रेशर होता ही क्या है, वेपर प्रेशर का मतलब होता है, ढंग से समझिए, वेपर प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब यहां पर आप देखो कि टॉप सरफेस पे क्या अवेलेबल हो गया है, टॉप सरफेस पे तो सॉल्यूट भी तो अवेलेबल हो गया ना। सॉल्यूट लिक्विड तो नहीं है, सॉल्यूट की वेपर्स तो बनी नहीं है, तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर कम लगेगा ना। ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बता, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा और हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो कम ही आएगा, पक्का। तो P टोटल आपको कितना दे रखा है, P टोटल आपको दे रखा है 120.2 mm ऑफ Hg, राइट। ये सारी वैल्यूज अपन कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला में पुट करते हैं तो अपने पास देखिए क्या आता है, यहाँ पे हो जाएगा 120.2 इज इक्वल्स टू 121.8। यहां पर देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 78 डिवाइडेड बाय, अब अपन को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल, तो सॉल्यूट कितना डाला था हमने 15 ग्राम डिवाइडेड बाय MB।
अब देखिए जब इस टर्म को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो कर सकते हैं बच्चों आप लोग इसको, है ना, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही टर्म है जो यहाँ पे बची हुई है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा नियरली 351 ग्राम्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तभी आप लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और याद रखिएगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जब तक आप लोगों ने गिवन डेटा नहीं लिखा है आप लोग इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इस बात को आप ढंग से समझ लीजिए, क्वेश्चन को आपको सही सही लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग का काम होगा। सारा डेटा लिखेंगे, सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अभी अपन लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे आइडल सॉल्यूशंस। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी